इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और उसमें आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। ठीक है ना, क्या है? जेंडर। ठीक है ना। देखिए जेंडर का मतलब होता है लिंग। क्लियर? जेंडर का अर्थ क्या होता है? लिंग होता है। ठीक है, जेंडर किसे कहते हैं? मेल और फीमेल, ये सब क्या है? जेंडर है। आप लिंग से अर्थ समझ रहे हो कि जेंडर क्या होता है। मेल क्या है? एक जेंडर है। फीमेल क्या है? एक जेंडर है। ट्रांसजेंडर भी वो जेंडर के अंतर्गत है, लेकिन ट्रांसजेंडर में आता है। और न्यूट्रल जेंडर ही होगा। क्लियर? ये क्लियर आपको पता होगा, लिंग का अर्थ आप सब जानते होंगे। क्लियर? चलिए समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड में आपका फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है आपका कॉमन जेंडर, और फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर। क्लियर? फोर्थ में आपका न्यूट्रल जेंडर। ये 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। ठीक है ना? कितने टाइप्स के? ये 4 टाइप्स के आपके जेंडर होते हैं। देखिए जेंडर आपका एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है ना? तो इसको हम पहले मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। देखिए जो मेल होता है, मेल मेल वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। आपको पता है हम मेल है, मतलब कि जो मेल से रिलेटेड हो, जो मेल से रिलेटेड हो वो क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। मैन हो गया, बॉय हो गया, ऑक्स हो गया। ठीक है ना? ऑक्स भी क्या है? तुम्हारा मैस्कुलिन जेंडर के अंदर ही आएगा। ठीक है ना? तो जो जिसका मेल क्या हो, जो मेल में आता हो वो तुम्हारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जो फीमेल में आता है, फीमेल में वो आपका फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। गर्ल्स, ओमेन, बीच। बीच कौन सा बीच? बीच का कुतिया होता है। ठीक है ना? बीच हो गया, ये सब क्या है? फीमेल जेंडर है। क्लियर? देखिए समझना, कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर क्या होता है? वैसा जेंडर जिसके अंदर मेल है और फीमेल है, वो आपका कॉमन जेंडर कहलाता है। वैसा जेंडर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आए। अरे भैया अब आप पूछोगे ऐसा कौन सा जेंडर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आता है? भैया है। देखिए मेल और फीमेल जिस जेंडर के अंतर्गत आता है वो आपका कॉमन जेंडर कहलाता है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, और स्टूडेंट के अंदर आपका गर्ल्स भी आते हैं और बॉयज भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का अर्थ हो गया कि इसमें दोनों आ रहा है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों आ रहा है। और जिस जेंडर के अंतर्गत गर्ल्स यानी मेल और फीमेल दोनों आए वो आपका कॉमन जेंडर कहलाता है। इसीलिए हमारा स्टूडेंट्स कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। क्लियर? टीचर्स, टीचर्स भी क्या हो जाएगा? टीचर्स भी आपका क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। तो वैसा जेंडर जिसके अंदर मेल और फीमेल फीमेल दोनों आता है वो आपका कॉमन जेंडर कहलाता है। और वैसा जेंडर जिसका कोई जेंडर नहीं होता है, वैसा जेंडर जिसका कोई जेंडर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे टेबल। भैया टेबल का क्या जेंडर होता है? कुछ टेबल का कोई लिंग होता है क्या? नहीं होता ना। टेबल कोई जेंडर है क्या? नहीं है ना। मतलब जिसमें जीव ना हो वो भी आपका क्या है? सब जो निर्जीव है वो सब आपके न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। टेबल, चेयर, फैन, सब क्या है? सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका क्या होता है? आपको समझ में आ गया होगा जेंडर क्या होता है। जेंडर का अर्थ होता है लिंग। टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें मेल आते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर होता है।
जिसके अंदर फीमेल आते हैं वो तुम्हारा फेमिनाइन जेंडर होता है। और जिस कॉमन जेंडर, देखिए कॉमन जेंडर वैसा जेंडर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आता है, वो आपका कॉमन जेंडर कहलाता है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपका एक क्या है, आपका कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर इसलिए है कि स्टूडेंट्स कहने का अर्थ विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट्स में बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, ठीक है ना। कौन सा है, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, इसीलिए आपका स्टूडेंट्स कौन सा जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर। टीचर्स, टीचर्स में जेंट्स टीचर भी होते हैं और लेडीज टीचर भी होते हैं, इसीलिए आपका वो भी टीचर्स भी क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। क्लियर। न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होता है जिसमें कोई जेंडर ना हो, कोई लिंग ना हो, वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। टेबल, चेयर, फैन, etc। क्लियर। ओके, थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज।